हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आप कहेंगे सर कौन सी खुशखबरी लेकर के आए हैं आप। तो जैसा कि बहुत सालों से इंतज़ार था, बहुत सारे से अटकलें हो रही थी कि सरकार एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने वाली है, मतलब सीईटी लेने वाली है, जिससे कि एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हो या बैंक या रेलवे या आरआरबी किसी भी तरह के एग्ज़ाम देने वाले हो बच्चे, वो अलग अलग एग्ज़ाम ना दे करके एक बार एग्ज़ाम दे अपना टायर 1। तो कल कैबिनेट की बैठक में ये मुहर लग चुका है इस पे। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो कौन करवाएगी एग्ज़ाम कंडक्ट? तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आपको एनआरए। कौन करवाएगी? एनआरए। अब ये एनआरए क्या है तो आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हो गया नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। मतलब ये एजेंसी सरकार के द्वारा बनाया हुआ है और ये एजेंसी ही कौन सा एग्ज़ाम लेगी? सीईटी का एग्ज़ाम लेगी। अब ये सीईटी के एग्ज़ाम से क्या क्या फ़ायदा होगा और इस फ़ायदे में किन किन को कितना कितना फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सीईटी से ही आपको जॉब हो जाएगी। जैसे पहले क्या था, पहले ये था कि आईबीपीएस वाला अपना पीटी लेता था। अब इस पीटी के लिए आप क्या करो, फ़ी भरो। उसके बाद आरआरबी वाले अलग अपना पीटी लेते थे। उसके बाद एसएससी वाले अपने लेते थे पीटी। इसके लिए अपना पेमेंट करो, आरआरबी के लिए अलग पेमेंट करो, फिर आपको रेलवे के लिए भी अलग पेमेंट करो। मतलब जितने भी छोटे मोटे बड़े रिक्वायरमेंट एजेंसियां हैं वो सब क्या करती थी कि अलग अलग फॉर्म भरवाती थी और अलग अलग बच्चे से पैसे लेती थी। मतलब औसतन अगर मान ले तो हमें 1500, 2000, 3000 ऐसे खर्च हो जाते थे सिर्फ फॉर्म भरने में। अब क्या फ़ायदा होगा कि ये जो सीईटी है, ये जो सीईटी है, ये सीईटी क्या करेगी कि टायर 1 जो है वो कंडक्ट करवाएगी होल, मतलब सभी का एक साथ। अब बाकी सारी जो एजेंसियां हैं जो कंडक्ट करवाती थी, जैसे टायर 2, टायर 3 या इंटरव्यू, वो सब लोग इसी सीईटी के मार्क्स के बेसिस पर क्या करेंगे? इसी सीईटी के मार्क्स के बेसिस पर आपको टायर 2 और टायर 3 के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब चलिए, अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सीईटी का जो है हम कितना बार एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो सीईटी के एग्ज़ाम के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। किसके लिए? नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट के लिए, मतलब हम कितना भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कितना बार एग्ज़ाम होगी? तो अभी तक इस कागज़ के अकॉर्डिंग जो फॉर्म निकला है उसके अकॉर्डिंग तो कहा जा रहा है कि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम के जो मार्कशीट आएंगे, जो मार्क्स आएगा, वो मार्क्स कितने साल के लिए वैलिड है? तो वो मार्क्स 3 साल के लिए वैलिड होगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब हम एसएससी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, कुछ प्रेफरेंस है, कुछ छूट है? तो हम कहेंगे बिल्कुल आपके लिए छूट है, आपके लिए छूट है। क्या छूट है भाई आपके लिए? तो आपके एज लिमिट में आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ और जानकारी है आपके लिए। वो जानकारी क्या है वो देखिए। अब आपको बताऊं कि सीईटी का जो स्कोर कार्ड होगा वो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, यूटीज़ में, पीएसयू में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी इस सीईटी के एग्ज़ाम के मार्कशीट का इस्तेमाल करके हम जॉब पा सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो इससे हमारा फ़ायदा होगा कि हम जो टाइम स्पेंड करते थे और कॉस्ट जो हमारा लगता था वो सेव हो। इसमें आपका क्या लगता था? पैसा, ट्रैवल करने में टाइम। बात समझ रहे हैं? यहाँ से वहाँ। अब आपको क्या फ़ायदा होगा? ये सीईटी का जो है वो कहा जा रहा है कि लगभग 1000 सेंटर अभी इनिशियली दिया जाएगा, जिसमें कम से कम एक स्टेट में, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ कि कम से कम 1000 सेंटर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर होगा।
तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने ही शहर में एग्ज़ाम देने की पूरी उम्मीद करनी है। अब हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे एक और फ़ायदा होगा कि अब हर लोग अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे, हर एजेंसियाँ, अब एक ही बार एग्ज़ाम होगी, पीटी एक ही बार होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किस में, सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब सिलेक्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा होगा। ठीक है। अब कहेंगे सर बहुत सारे बच्चे कि सर एग्ज़ाम किस टाइप का होगा, इसमें किस टाइप का एग्ज़ाम लेंगे हम, तो इसमें जो है आपको एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव देते हैं ना, वैसे ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव देने के बाद तब उसका जो एडमिट कार्ड है, जो उसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिएगा, वो सारे फॉर्म्स जो हैं वो आप ऑनलाइन ही कीजिएगा। आपको कहाँ मिलेगा, वो सब ऑनलाइन मिलेगा आपको। ठीक है, बात समझ। अब एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस में ध्यान रखना है कि सिलेबस बहुत चेंजेज आएगी सिलेबस में। क्यों? क्योंकि इसमें IBPS वाले भी होंगे, और रेलवे वाले भी होंगे, SSC वाले भी होंगे, तो उन सभी को ध्यान में रख के एक नया सिलेबस बनाया जाएगा, ताकि सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को आसानी से दे पाएँ। समझ में आया? तो आप लोग हैप्पी रहिए और मन ला के पढ़िए। आपके लिए एक नई खुशखबरी है हमारे गवर्नमेंट की ओर से है। तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि सर हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम उस कमेंट का आपको क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे कि हाँ यहाँ पे क्या आपको दिक्कत है बताइए। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक।